हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है नीति मैथ्स के फन में। चैनल नेम इज ट्रिक्स ऑफ मैथ्स। तो यहाँ पर आपके 21 और 22 से एग्जाम्स हैं। तो उस एग्जाम से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या दृढ़ संकल्प अपने मन में रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ बातें आपको बता रही हूँ, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए और उसी हिसाब से आप काम करिए। जैसे कभी कभी मेरी स्टूडेंट थी, वो 1 महीने पहले से उसने सोचा मैं बहुत तैयारी करूंगी, बहुत तैयारी करूंगी, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी, लेकिन एंड टाइम में उसके तबीयत खराब हो गई और वो नहीं नहीं कर पाई। तो फिर भी उसने दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा कि वो इतना नहीं पढ़ पाई, फिर भी उसने पेपर दिया, अपना बेस्ट दिया, लास्ट मोमेंट पे उसने मेहनत की और उसके अच्छे मार्क्स आए। तो अगर आप पूरे साल भर भी इतनी मेहनत नहीं कर पाए हैं, तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप मेन चीज पे फोकस करिए, जो इम्पोर्टेंट है उस पे फोकस करिए। ये नहीं कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है। अगर आपके एग्जाम में 3 या 4 दिन बचे हैं तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है बेटा। जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको पढ़ना है। वो इम्पोर्टेंट से करके भी आप 70-80% ला सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क करना है बच्चों, नकल नहीं करना। रिवीजन रिवीजन स्मार्टली करना है, ताकि कम समय में। अब जो बच्चा बहुत शुरू से पढ़ता आया है, शुरू से करता आया है, बहुत अच्छे मार्क्स शुरू से पढ़ता है कि मुझे, वो तो 90% ले ही आएगा, उसमें क्या खास बात है। अब आपका मन नहीं करता, आपका आपका दिल नहीं करता पढ़ने का, फिर भी आप पढ़ रहे हैं, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, पढ़ने में उतना मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप बेस्ट हुए ना। तब करके आप 80 ले आए तो भी बहुत अच्छी बात है। आपका सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट वीक है, मैथ्स जैसे वीक है, तो 20 मार्क्स आपको कॉलेज देगा, बाकी के मार्क्स आप खुद कर लेंगे। तो अगर आपके 100 में 80 भी आ गए तो आपका बेस्ट है बेटा। हमें 90-95 वालों से कंपेयर नहीं करना है। ये मार्क्स सब कुछ नहीं है। पहले एग्जाम्स में अगर आपके 80% आए तो भी बेस्ट है। ये नहीं कि मुझे 95 लाना है, 94 लाना है। ये तो एग्जाम की पहली सीढ़ी है ना, अभी आपको बहुत आगे जाना है। तो आप मेहनत करिए, परसेंट पे फोकस मत करिए, मेहनत करिए। आपको मेहनत करने की आदत लगनी चाहिए, ताकि आगे जाके आप 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल हो पाए। 60% का बच्चा आज आईएएस बन के बैठा है और 80% का बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, परसेंटेज पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मेरा परसेंट। बस अपना बेस्ट दो बच्चों, मेहनत करो, मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आपका रिजल्ट आए, रिश्तेदारों और वो कहते हैं कितना परसेंट आया, कितना आया, मेरा 80 आया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 80% आया तो भी बहुत अच्छा। एग्जाम से पहले बच्चों कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करना है, इम्पोर्टेंट रिवाइज करना है। सैंपल पेपर आपको नया नहीं लगाना है, केवल रिवीजन करना है। एग्जाम से पहले अगर आपके पास 2 दिन है तो केवल हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन ये नहीं कि जिस दिन अगले दिन पेपर है रात के 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, नहीं बच्चों। आपको प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। नींद के बाद आप चीजें करते हैं तो आपका अगले दिन, आपका जो ब्रेन होता है वो उस चीज को याद रख पाता है। आप 3 बजे तक, 4 बजे तक रात में पढ़ रहे हैं तो अगले दिन ब्रेन में वो चीजें आप भूल जाएंगे। सो जाइए आप 12-1 बजे तक और सुबह के एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद एग्जाम में चले जाइए। एग्जाम से 2-4 दिन पहले दोस्तों से बात नहीं करनी है। आपको कंपटीशन लेगा, उसने इतना पढ़ लिया, वो बताएगा मैंने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। आप लोग अगर यार मैंने तो पढ़ा नहीं, मेरी तो अभी तैयारी नहीं, टेंशन नहीं लेना। आपने मेहनत की है, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेने से चीजें आपको याद रहती हैं बच्चों, इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर हम 2 रात नहीं सोए तो देखिए आपकी हालत कितनी खराब होने लगेगी। तो इसीलिए आपको एग्जाम्स में गैप भी दी जाती है कि अच्छी नींद आप लीजिए। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, करते हैं, आपने बेस्ट दिया, फिर भी आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते, निराश होने की जरूरत नहीं। ये तो जिंदगी का पहला अवसर है। जिंदगी जिंदगी आपको बहुत अवसर देगी। आपके हो सकता है 75% है और आगे जाके आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स से मैं ये कहूंगी कि बच्चों पर प्रेशर मत बनाइए। मार्क्स डजेंट मैटर, मार्क्स इतना वो नहीं करता। आपका बच्चा 75% भी लाके बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है। तो देखिए आपके बच्चे ने मेहनत की है, फोकस किया। अगर उसका कोई सब्जेक्ट उसका वीक है, कोई बात नहीं, उसमें नंबर कम है, बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छे हैं। ऑलराउंड 70-75-80% भी बहुत होता है। बस मेहनत की आदत डालिए कि आपको मेहनत करना है, रेगुलर काम करना है।
10th में कितना भी परसेंट आपका आए, आगे जाके आपको और मेहनत करनी है, स्टार्टिंग से करनी है। अगर 10th में इतना नहीं आया तो 12th में स्टार्टिंग से आपको मेहनत करना है। ओके? और हमेशा अपने आप से बोलना है कि ये मेरी लाइफ का पहला एग्जाम है, बोर्ड है, और दिस इज माय बेस्ट एग्जाम, और मैं इस एग्जाम में बहुत अच्छा करूंगा। दिस इज बेस्ट एग्जाम इन माय लाइफ। देखिए, अपने आप से कहिए, कॉन्फिडेंस लाइए, बूस्ट अप करिए अपने आप को। दिस इज बेस्ट एग्जाम इन माय लाइफ। और देखिए कैसे आपका एग्जाम अच्छा होगा। अगर कामयाब होना है तो रेगुलर काम करना है। रेगुलरिटी मस्ट है बेटा। अगर कामयाबी चाहिए तो रेगुलरिटी, और 10th तो पहला पड़ाव है, इसके बाद आपको धीरे धीरे काम करने की हैबिट पड़ेगी और आप और अच्छा कर पाओगे। तो इसके लिए बोर्ड एग्जाम जाने से पहले आपको क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए, इसका नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। अभी फिलहाल आज के लिए आपकी मोटिवेशन के लिए कि आप मार्क्स से परेशान नहीं होंगे, मुझे 95 लाना है, 94 लाना है। आपने बहुत मेहनत की है, आपके अच्छे परसेंट आएंगे। अगर आपके 80 भी आते हैं, 75 भी आते हैं, तो भी बहुत है बेटा। कोई हमें फाइट नहीं करनी। हो सकता है 90% वाला उस तक ना पहुंच पाए जितना आप पहुंच पाए। और पेरेंट्स में कहना चाहूंगी कि आप इसके लिए बच्चों को बिल्कुल प्रेशर ना करें। आपका बच्चा बेस्ट बच्चा है, और आपने जो किया है बच्चों, बेस्ट किया है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और क्योंकि 20 और 21 को एग्जाम है, तो कल वीडियो आएगा एग्जाम में जाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करें। तो इसके लिए लाइक, वॉच, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि रेगुलरिटी मैंने बताया आपके लिए तो मेरे लिए भी जरूरी है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।